नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 35 श्लोकों पर हमारी चर्चा हो चुकी है क्रमशः। आज हम 36वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहाँ बहुत ही सुंदर चर्चा है। यहाँ पूछा है शिष्य ने कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। यह अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है कि वो जो आत्म स्वरूप आत्मा का स्वरूप बताया, फिर आत्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त हो ये बात बताई, उसमें गुरुओं का बाह्य निमित्त बताया, और फिर कहा कि हमारा आत्मा ही हमारा वास्तविक गुरु है। इस तरह स्वाधीनता का सुंदर संदेश दिया, उपदेश दिया। अब शिष्य पूछता है कि उस आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास हम किस तरह करें, उसका क्या उपाय है, कैसे हम उसका प्रयोग करें। जो हमने सीखा है उसका प्रयोग करना चाहता है। तो देखिए 36वां श्लोक है। यहाँ उत्थानिका है। अब शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। यहां से ये उत्थानिका है। अब शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, यह अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है। किसी जगह अभ्यास कथ्यते, अभ्यास कहा जाता है ऐसा पाठ है। अभ्यास कथ्यते ऐसा पाठ है। वहां इस संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है। बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक, बारंबार प्रवृत्ति लक्षण है जिसका कि किसी कार्य में बार बार प्रवृत्ति करना, अर्थात परिणमन करना, बार बार वो कार्य करना, उसको कहते हैं अभ्यास। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है तो बार बार सीखता है, सीखने के बाद फिर अभ्यास करता रहता है। ऐसे ही जिस जीव को आत्मा की अनुभूति प्राप्त करनी है, उसे आत्मा को जानना चाहिए, और बार बार अंदर में जो चैतन्य लक्षण से व्यक्त हो रहा है आत्मा, उसको अनुभवने का प्रयत्न करना चाहिए। जब बार बार उस चैतन्य स्वरूप के विचार में अपना उपयोग तद्रूप होगा, तो परिणाम समय समय प्रति निर्मल होंगे, और वह चिन्मात्र स्वरूप भासित होने लगेगा, और उसमें ही सर्व परिणाम निमग्न हो जाएंगे।
इस तरह बार बार अभ्यास करने का ये लाभ है, ये फल है। तो यहाँ कहा है कि इस संदर्भ में, जो यहाँ संदर्भ चल रहा है कि आत्मस्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, तो कहते हैं अभ्यास का पहला तरीका तो ये है कि ये वहाँ इस संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक, बार बार प्रवृत्ति करना, बार बार वो कार्य करना, ऐसा लक्षण है जिसका, वह अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का लक्षण बताया। अभ्यास किसे कहना, कि बार बार प्रवृत्ति करना ही अभ्यास है। यह बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है, अभ्यास का स्वरूप ये बहुत प्रसिद्ध है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान। तो बार बार कोई कार्य करने से वो कार्य, उस कार्य में सफलता मिलती है। जैसे रस्सी बार बार कुएं की पाट से निकलती है, आती है जाती है, आती है जाती है, तो वहां पर निशान पड़ जाता है। लोहे, वहां पत्थर होता है, उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। मतलब रस्सी कितनी कोमल है, लेकिन पत्थर की अपेक्षा बहुत कोमल है, लेकिन वह रस्सी बार बार जब उस पत्थर से गुजरती है, घसटते हुए, रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए, तो वहां निशान बन जाता है। ऐसे ही हम जो कार्य बार बार करेंगे तो उसका फल मिलता ही है। उसी को अभ्यास कहते हैं। तो बार बार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास, ये अभ्यास का लक्षण हुआ। अच्छी तरह प्रसिद्ध है ये बात कि अभ्यास किसे कहते हैं। अब यहां उसके स्थान पर नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, कि नियम पूर्वक, नियम आदि, नियम आदि रूप, नियम से वह कार्य करना, जैसी विधि है, विधि पूर्वक कार्य करना, और बार बार करना, हर दिन करना। जैसे हम सामायिक करते हैं, तो नियमित करते हैं, एक निश्चित समय पे करते हैं। ऐसे सामायिक तो और भी सभी समय कर सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट समय भी होते हैं, उनमें हम नियम पूर्वक करते हैं। बाकी टाइम में हम और भी अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास आत्मानुभव के संदर्भ में अति नहीं होती। अति अन्यत्र तो वर्जते, सर्वत्र वर्जते, लेकिन आत्मानुभूति के संदर्भ में अति वर्जित नहीं है, क्योंकि आत्मानुभूति में आनंद होता है। बाकी जगह आप ज्यादा करेंगे, अति करेंगे, तो आपको दुख होगा, संकट पैदा होंगे। लेकिन आत्मानुभव करने पर, ज्यादा आत्मानुभव करने पर, बार बार आत्मानुभव करने पर, पूर्ण आत्मानुभव करने पर आनंद ही आनंद मिलने वाला है। इसलिए वहां अति नहीं होती। तो यहाँ नियम पूर्वक, नियम आदि पूर्वक अभ्यास संबंधी उपदेश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार संवित्ति अर्थात स्वसंवेदन संबंधी कहा जाता है। ऐसे पाठ की अपेक्षा से उत्तम पातनिका का भी व्याख्यान समझना, अर्थात साथ साथ संवित्ति का भी वर्णन समझना, कि आत्मानुभूति का वर्णन भी साथ साथ में ही इसमें समझ लेना चाहिए। गुरु को ही इन दोनों वाक्यों की व्याख्या करने योग्य है। ठीक है, शिष्य के बोध के लिए गुरु कहते हैं। अब गुरु क्या कहते हैं, ये एक तो बारंबार प्रवृत्ति करना, वो अभ्यास है। दूसरा नियमादि पूर्वक प्रवृत्ति, नियमादि रूप प्रवृत्ति, वह अभ्यास है, नियमादि रूप अभ्यास है। नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश, तो नियमादि वो भी अभ्यास है। देखते हैं और क्या विशिष्ट कहा गया है इसमें। श्लोक पढ़ेंगे। अभावत, नहीं, अभवत च तक, आधे च तक। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति, अभ्यस अभ्यस्तेद अभ्यस्तेदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। अभवत, संधि विच्छेद करेंगे, अभवत हुआ, चित्त विक्षेप, चित्त का विक्षेप हुआ। विक्षेप अर्थात क्षोभ होना, चित्त में दुख होना, पीड़ा होना, तकलीफ होना। तो अभवत
अच्छा, अभवत चित्त विक्षेप, यहाँ अभवत में निषेध दिख रहा है, देखते हैं। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अभवत। यहाँ वो अभवत अभवताम अभवन वो नहीं है, भवत में आ लगा दिया तो अभवत हो गया, निषेध होने का निषेध। तो यहाँ चित्त का विक्षेप नहीं होना, वो अभवत चित्त विक्षेप कहा गया है। एकांते तत्व संस्थिति, और अर्थात चित्त के इस जिसके चित्त में राग द्वेष आदि विकारी परिणति रूप चित्त क्षोभ विक्षेप नहीं है, ये तो जिसके चित्त में चित्त में क्षोभ नहीं है, इसका ये हो गया। तथा दूसरा ये जो अभी पढ़ा, जो तत्व संस्थिति, जो तत्व में अर्थात आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को अभियोगेन सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रादि के परित्याग पूर्वक एकांते, एकांत स्थान में निजात्मनः तत्वम, अपने आत्म तत्व का अभ्यस अभ्यसेत अभ्यास करना चाहिए। देखिए, अभवत में विशिष्ट अर्थ किया यहां। अभवत का अर्थ है नहीं होना। चित्त विक्षेप, चित्त का विक्षेप अर्थात क्षोभ, चित्त में क्षोभ, चित्त में दुख, पीड़ा, तकलीफ नहीं होना, विकृति, राग द्वेष, ये सब चित्त को दुखित पीड़ित करते हैं। तो अंदर में क्रोध मान मायालु आदि विकारी परिणाम हैं, ये जीव को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं, मन को व्यग्र करते हैं, अस्थिरता को बढ़ाते हैं। तो इन सब का तो हो गया अभाव। तो चित्त विक्षेप का अभाव अर्थात चित्त का विक्षेप नहीं होना, और नहीं होने पर क्या स्थिति है? तत्व संस्थिति, तत्व अर्थात निज आत्म तत्व, ये प्रसंग के अनुसार अर्थ होगा। तत्व उसका स्वरूप, उसका भाव, वस्तु का जो भाव है वही तत्व है। तो यहाँ आत्म वस्तु की बात है, तो आत्म वस्तु वो तत्व है, उसकी संस्थिति अर्थात उसमें संस्थिति अर्थात उसमें स्थित होना, उसमें लीन होना। कहाँ होते हैं ये विशिष्ट जो आत्म स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास होता है, उसके लिए एकांत भी आवश्यक है। तो एकांते अभ्यसे अभ्यस अभ्यसदे अभ्यसेद, अभ्यसेद अर्थात अभ्यास करना चाहिए। अभियोगेन, कैसे अभ्यास करना चाहिए? अभियोगेन, अभियोग का अर्थ है सावधानी पूर्वक। अभियोग जागरूक रहकर, निद्रा छोड़कर, आलस छोड़कर, व्यग्रता छोड़कर, वो तो आ ही गया है ना। मन स्थिर मन से, पूरे पूरे पुरुषार्थ के साथ योगी तत्वम निजात्मनः, निजात्मनः तत्वम, निज आत्म तत्वम, निज आत्म तत्व को अभ्यसेत अर्थात अभ्यास करे। अभ्यास करना चाहिए, योगी को अभ्यास करना चाहिए पूरे एकाग्रता पूर्वक स्थिर मन से, एकांत स्थान में सावधानी पूर्वक, आलस छोड़कर, निद्रा छोड़कर, प्रमाद छोड़कर अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए, मन की अस्थिरता दूर हुई, मन स्थिर हो गया। कहाँ स्थिर हुआ? अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ। और फिर और किस तरह अभ्यास किया कि सावधानी पूर्वक, असावधानी नहीं, स्थिरता पूर्वक। किसका? कि निज आत्म तत्व का, निज आत्म तत्व में लीनता का अभ्यास करना चाहिए, निज स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर किन किन विकारों से मुक्त होकर और किन अवस्थाओं में और किसके अनुभव का अभ्यास करना चाहिए, ये तीनों बातें लिखी हुई हैं। और देखते हैं, पहले श्लोक फिर से पढ़ते हैं। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति, अभ्यसदे अभ्यस अभ्यसेद अभ्यसेदभियोगेन
योगी तत्त्वं निजात्मनः। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेष आदि विकारी परिणति रूप क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व में आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रादि के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। टीका। अभ्यास करना, भाना, निरंतर भाना, निरंतर उसका उसके अनुभव का अभ्यास करना। वह किसको? कि योगी को। योगी को अर्थात संयमी को। देखिए, सकल संयमी मुनिराज होते हैं और देश संयमी श्रावक होते हैं, और असंयमी जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो असंयमी होते हैं। लेकिन उनके देश संयम और सकल संयम तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी तरह का संयम नहीं है उनके जीवन में। तो वो भी संयम, उनके संयम को गौण किया है, क्योंकि एक साधारण श्रावक का वो कर्तव्य है। ठीक है। तो उस तरह का संयम उनके जीवन में होता है। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दान चेति, गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। तो संयम तो उसके जीवन में है, लेकिन नियम पूर्वक नहीं है, विशिष्ट नहीं है, उस तरह की कसाय का भी अभाव नहीं हुआ है। अप्रत्यक्षानुवर्ण कसाय का अभाव नहीं हुआ है, कि प्रत्यक्षानुवर्ण का भी अभाव नहीं हुआ है। तो अभी उसके मंद कसाय संबंधी जो अप्रत्यक्षानुवर्ण है, चौथे गुण स्थान वाले के, उसका मंद उदय होने से संयम है। ठीक है। तो संयम, लेकिन वो जब तक कसाय का अभाव नहीं होता तब तक संयम कहते नहीं है। तो इसलिए उसको गौण किया है। और विशिष्ट जो योगी हैं, खास तौर से मुनिराज हैं, उनको ही यहाँ मुख्यता दी है, क्योंकि वो अपने स्वरूप का अभ्यास करते करते मोक्ष तक को प्राप्त करते हैं। अभ्यास करना, भाना, वह किसको? योगी को, संयमी को। क्या अभ्यास करना? आत्मा संबंधी तत्व का। किसका? निज आत्मा का। आत्मा संबंधी तत्व का अभ्यास करना है, लेकिन कौन से आत्मा का? कि निज आत्मा का, अपने स्वरूप का। किस द्वारा? अभियोग द्वारा, अर्थात आलस निद्रादि के त्याग द्वारा। ठीक है। ये टीका में आया है, ये आलस निद्रादि के त्याग द्वारा। क्योंकि आलस तो हर क्षेत्र में छोड़ने लायक है। यदि किसी को जीवन में बाह्य में संपन्न होना है तो आलस छोड़ना पड़ेगा। यदि किसी जीव को धार्मिक कार्य करना है तो आलस छोड़ना पड़ेगा। यदि किसी को आत्म स्वरूप की स्थिरता करनी है, आत्मानुभूति करनी है, तो आलस छोड़ना पड़ेगा। मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ के मोक्ष को पाना है तो आलस छोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज में आलस छोड़ के ही उपलब्धि होती है। तो आलस निद्रादि के त्याग द्वारा। कहाँ अभ्यास करना? एकांत में, अर्थात योग्य खाली ग्रहादि में। अब कोई कहेगा कि खाली जगह की क्या जरूरत, एकांत की क्या जरूरत, हम तो बाजार में जाके आत्मा का ध्यान लगाएंगे, भीड़ के बीच में जाके ध्यान लगाएंगे। कि भैया, जब महायोगियों ने भी एकांत स्थान को चुना अभ्यास के लिए, आत्म स्थिरता के लिए, तो हम कौन से योगी हैं? इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अपना कार्य है, अपने चतुष्टय में होता है, तो पर का तो उसमें कोई कार्य ही नहीं है। कार्य तो नहीं है पर का, लेकिन निमित्त कहा गया है। इसलिए ऐसे निमित्तों से भी वो साधक दूर रहते हैं, जिनसे अस्थिरता की संभावना भी रहती है। इसलिए एकांत स्थान में आत्मा की साधना करते हैं। एकांत में अर्थात योग्य खाली ग्रहादि में। ग्रह आदि, तो गृहस्थ है तो ग्रह में करेगा, मुनराज हैं तो जंगल में करेंगे, गुफा में करेंगे, और भी अनेक स्थान हैं जहां वो आत्मस्वरूप का ध्यान करेंगे। तो एकांत में अर्थात योग खाली ग्रहादि में। किस प्रकार का होकर? जिसके चित्त में, मन में
विक्षेप अर्थात रागादि रूप क्षोभ नहीं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो क्षोभ हैं, है ना, वो क्षोभ नहीं है, चित्त विक्षेप नहीं है। चित्त में इस तरह के विकार होने से जो पीड़ा होती है वो पीड़ा से भी रहित हैं, ऐसा होकर। क्योंकि मन में राग द्वेष होंगे, क्रोध आदि के विकारी परिणाम होंगे, तो भी वह आत्मा में स्थिर नहीं हो पाएगा। देखिए, यहां आत्म स्थिरता का फल वीतरागता है, रागादि का अभाव है। और आत्म स्थिरता के लिए रागादि का अभाव होना चाहिए। अब एक दो बातें कैसे हो गई कि पहले तो कह रहे चित्त विक्षेप नहीं होने पर होता है, और फिर जब स्वरूप में स्थिरता होती है तो चित्त विक्षेप दूर हो जाता है, अर्थात क्रोधादि के दूर हो जाते हैं। ये दोनों बातें क्या हैं कि जब स्वरूप की अनुभूति के लिए जीव तत्पर होता है तो उसके क्रोधादिक राग द्वेषादिक मंद हो जाते हैं। और जैसे ही स्वरूप स्थिरता होती है, वो रागादिक जो है क्रोधादिक विकारी परिणाम उनका अभाव हो जाता है, वो पैदा ही नहीं होते। पहले तो मंद हैं और फिर पैदा ही नहीं होते। इस तरह दोनों स्थितियों में अंतर है। कहते हैं ऐसा कैसा होकर, तत्व में अच्छी तरह स्थित। तत्व अर्थात हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, वैसा होकर, अथवा परमार्थ रूप से साध्य वस्तु में सम्यक प्रकार के से स्थित, अर्थात जैसे कहे गए हैं वैसे काय उत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर। या ऊपर लिखा था ना कि अभ्यास करना है, लेकिन नियम पूर्वक अभ्यास करना है। तो काय उत्सर्ग में, काय उत्सर्ग खड़गासन की अवस्था में हो या पद्मासन की अवस्था में हो, शरीर से अपना ध्यान हटाकर कायोत्सर्ग मुख्य रूप से खड़ी खड़गासन की अवस्था ही होती है। और पद्मासन में भी करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो आसन है, स्थिरता जिसमें हो, मन वचन काय की स्थिरता हो सके, इस तरह के आसन लगाकर, इस तरह का वातावरण हो, इस तरह की स्थितियां हो, तो उनमें विधि पूर्वक नियम पूर्वक वो जो अभ्यास किया जाता है, वो ही अभ्यास है, और उसका विशिष्ट फल प्राप्त होता है। तो वैसे काय उत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर जैसे कहे गए हैं, अर्थात जिनागम में जैसे कहे गए हैं। वो किसी ने भी इधर उधर रथ्या पुरुष ने कह दिए हैं उसकी बात नहीं कि ऐसा आसन लगाओ, कि ऐसा करो, ऐसा जाओ बाजार में चले जाओ, भीड़ में चले जाओ, ये चले जाओ, वहां स्थिरता करो तब बात है ना। नहीं, कोई बात नहीं है। अपन को बात दिखावा नहीं करना है, दुनिया को साबित नहीं करना है कि मैंने तो यहां भी ध्यान लगा लिया। ठीक है, हमें तो अपना हित करना है। जब हमारे मुनिराज मरघट के पास या मरघट में कभी ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा सोचकर ध्यान नहीं लगाते कि यहाँ कोई आएगा और मुझे उपसर्ग करेगा, इसलिए मैं ध्यान लगाऊं, यहीं जाके ध्यान लगाऊंगा, आग्रह पूर्वक नहीं जाते। पहले ही देख लेते हैं यहाँ कोई इस तरह की स्थिति तो नहीं है जिससे हमारे ध्यान में सामायिक में बाधा उत्पन्न हो। तो वो सारी चीजें देख के ही ऐसे योग्य स्थान पर वो सामायिक करते हैं जहाँ की उनका स्वरूप जहाँ की उनका चित्त अपने स्वरूप में स्थिर हो सके। तो अब लेकिन जब वो वहां पर अभ्यास कर रहे हैं, फिर कोई उपसर्ग आ जाए, मनुष्यकृत पशुकृत या देवकृत किसी भी तरह का उपसर्ग आ जाए, तो भी वो डिगते नहीं हैं, इस अब अस्थिर नहीं होते, वहां से विचलित नहीं होते। ये परिसय जय होता है, उपसर्ग विजय होता है। तो यहाँ जो जैन दर्शन का बैलेंस है उसको हमें समझना पड़ेगा। इस तरह जैसे कहे गए हैं वैसे कायोत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर, भावार्थ, जहां तक चित्त राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है, आकुलित रहता है, वहां तक आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। समाधि तंत्र श्लोक 35 में कहा है, राग द्वेषादि कल्लोलैरलोलम यन्मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत् तत्त्वं नेतरो जनः। अर्थात जिसका मन रूपी जल
राग द्वेषादि तरंगों से चंचल अर्थात विक्षिप्त नहीं होता, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करता है। राग द्वेषादि कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला पुरुष आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। जो राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से विचलित पीड़ित है, वो आकुलित चित्त वाला है, वह व्यक्ति आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, उसमें स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए इन रागादि विकारी परिणामों का अभाव होना या मंद होना जरूरी है। जब मंद होते हैं और फिर वो स्वरूप में स्थिरता करते हैं, तो रागादि विकारी परिणामों का पूर्णता अभाव हो जाता है। तो यहाँ ये बात कही है। इसलिए योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपाधि तत्व में बुद्धि निश्चल करके अपने चित्त को क्षोभ मोह क्षोभ रहित करना चाहिए। अर्थात मोह क्षोभ से रहित परिणाम का नाम समता भाव है। तो समता भाव अंतर में जगाना चाहिए, समता का अभ्यास करना चाहिए। फिर कायोत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर एकांत में शून्य घर में गृह में अथवा पर्वत की गुफा में आलस तथा निद्रादि का त्याग करके अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से ही फल की उपलब्धि होती है। आगे देखिए, आचार्य देव ने इस श्लोक में आत्म स्वरूप के अभ्यास के लिए निम्न तीन मुख्य उपाय सूचित किए हैं। पहला, गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना। स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना, जैसे गुरु ने उपदेश दिया है वैसे। गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में, हे उपादेय, हे का अर्थ है छोड़ने योग्य। जो राग द्वेष आदि है विकार है वो सब छोड़ने योग्य। शरीर मन वाणी पर पदार्थ धन संपदा वैभव आदि है, परिवार कुटुंब है, वह छोड़ने योग्य, उनसे राग छोड़ने योग्य। और उपादेय जो है प्रकट करने की अपेक्षा संवर निद्रा मोक्ष, और आश्रय की अपेक्षा उपादेय निःशुद्ध चैतन्य तत्व। तो गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना। दूसरा, चित्त को मोह क्षोभ रहित करना, अर्थात राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं करना। तीसरा, प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना। इस तरह तीन बातें यहाँ पर अभ्यास के लिए बताई हैं। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आत्म स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए, आत्म स्वरूप में स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। अब शिष्य यहाँ पर पुनः प्रश्न करता है, जिससे अगला श्लोक यहाँ पर प्रकट होगा। प्रश्न है, अब शिष्य कहता है, संवित्ति अर्थात अभ्यास किस तरह अनुवर्ताय किया जाए, अनुवर्ताय अर्थात किया जाए, यह अर्थ भाव संयमित नहीं कराता, अर्थात इतने से पूरा नहीं होता। कि अब संवित्ति अर्थात अभ्यास किस तरह किया जाए, यह अर्थ संयमित नहीं होता, यह भाव संयमित नहीं कराता, अर्थात इतने से पूरा नहीं होता। इससे बात पूरी नहीं होती कि किस तरह अभ्यास किया जाए। फिर आगे क्या पूछना चाहता है, देखिए, भगवान, उक्त लक्षण वाली संवित्ति आत्मानुभव हो रहा है, वह योगी को किस उपाय से ज्ञात हो सकता है, और प्रतिक्षण उसका प्रकर्ष बढ़ रहा है, वह भी किस प्रकार जाना जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि हे धीमान, देखो बुद्धिमान कहा उसको, धीमान, धी अर्थात बुद्धि, धीमान सुन, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूं, ऐसा अर्थ है। तो शिष्य ये जानना चाहता है कि किस जीव को या दूसरे जीव की क्या बात करना है कि स्वयं को
आत्मानुभूति हुई है कि नहीं हुई है, और वो आत्मानुभूति प्रतिक्षण बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हम अ, हमारे स्वरूप स्थिरता स्वसंवेदन निरंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और निरंतर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये किस तरह हम समझें, उसके क्या चिन्ह हैं, क्या पहचान है उसकी, उस पहचान का, उन चिन्हों का वर्णन अब यहाँ पर 37वें श्लोक के माध्यम से आचार्य करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार, सत बार है। गुरुदास सांग जयमाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।